सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब मेरे सभी भाइयों को। तो आज आपका भाई संधू बैकपैकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया। तो एक नए व्लॉग के साथ आज मैं बात करने वाला हूं वीजा स्टैंपिंग के बारे में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के वीजा स्टैंपिंग के बारे में क्लियर कट बात करके जाऊंगा और एक प्रेडिक्शन देके जाऊंगा आपको। जो मैं आज बोलूंगा अगर वो सच ना हुआ तो कमेंट में जो मर्जी बोल देना, जो मर्जी लिख देना। आज का व्लॉग स्किप मत करना। साथ के साथ मैं परमिट की बात भी करने वाला हूं, किस बंदे को कितना वेट करना चाहिए अपने परमिट के लिए, और गवर्नमेंट के जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और साथ के साथ एक और नई कंट्री आ रही है, उसका भी आपको मैं पूरी तरह से विस्तार में बताऊंगा, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा, तो उसके भी सुन के जाना। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना और वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आपको मैं बताना चाहूंगा वीजा स्टैंपिंग के बारे में। कम से कम अगर मैं अपने सोशल मीडिया की बात करूं तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कम से कम 10,000 के तकरीबन लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर मेरी जनवरी को बायोमेट्रिक हुई थी, मेरी फेब को बायोमेट्रिक हुई थी, अभी तक वीजा नहीं मिला। इसमें से ज्यादातर लोग वो थे जिनका 1 ईयर का परमिट था, वो भी बाइक राइडर में था और एग्रीकल्चर में था, वेयर हाउस में था। किसमें? बाइक राइडर, एग्रीकल्चर और वेयर हाउस में था। जनवरी और फरवरी दोनों मंथ की इकट्ठी बात करूंगा। अब इनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, कम से कम 150 दिन तो हो चुका है। भाई को पूछता है कि भाई यार मेरा वीजा लग जाएगा ना पक्का, मैं पूरी आस लगा के बैठा हूं। भाई देखो, सच बात करूंगा, कोई आपको ऐसा नहीं कि मैं आपको बड़ा चढ़ा के कि हाँ भाई पॉजिटिव कहूंगा कि आ जाएगा भाई वीजा आ जाएगा, बाद में रिफ्यूजल आएगा ना। आपका 100% रिफ्यूजल आएगा भाई, 100% रिफ्यूजल आएगा। बाइक राइडर 80% कंपनियां बाइक राइडर की जिन्होंने बायोमेट्रिक करवाई थी सबकी रिफ्यूजल आई 80% तक। सेकंड, एग्रीकल्चर वालों को तो टोटली रिफ्यूजल आया है, 100% ही रिफ्यूजल आया है। थर्ड, वेयर हाउस, गवर्नमेंट की सख्त जो एडवाइजरी जारी हुई है कि बंदे के पास बंदा एक इंटरव्यू देगा और बंदा अपने स्किल्ड का सर्टिफिकेट देगा वेयर हाउस में, जिसके पास 8,000 आवर की जिसके पास सर्टिफिकेट है कि उसने 8,000 घंटे काम किया है इंडिया में या किसी और कंट्री में किया है, वो वेयर हाउस के लिए आवेदन कर सकता है। तो इस चीज पे खास तौर पे ध्यान दो कि वेयर हाउस में जाना कोई इजीली बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश तो मैंडेटरी है। उसमें आपको स्किल्ड तरीके से काम करना पड़ेगा। वेयर हाउस में वो वर्कर काम कर रहे हैं जो दुबई से हैं, कतर से हैं, दोहा, कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं और वो जेन्युइन तरीके से वही उसी ट्रेड में काम कर रहे हैं। तो इसकी सबसे ज्यादा रिफ्यूजल आ रही है। और साथ के साथ जिनका अभी तक जनवरी फरवरी वालों का, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में है, जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो 100% वो रिजल्ट ऐसा रिफ्यूजल में ही जाएगा। आपको कोई मैं झूठी बात नहीं करके जाऊंगा, कोई झूठी आस नहीं देके जाऊंगा। आप अपना नेक्स्ट प्रोसेस सोचो। अगर फेक परमिट के कारण रिफ्यूजल आया है तो फिर क्रोएशिया के लिए अप्लाई मत करना, क्रोएशिया आपको वीजा नहीं देगा और आपका टाइम खराब करेगा। उसके अच्छा है तो स्लोवेनिया, स्लोवाकिया कर लो, जहां बुल्गारिया कर लो। तो ये चीज खास तौर पर ध्यान देना। साथ के साथ मैं ऐसे बात करूंगा कि जिसका मार्च और अप्रैल में बायोमेट्रिक हुआ है, खास तौर पे आप ध्यान देना कि मार्च में 9th मंथ वाला सीजनल बंदे ने अप्लाई किया है। 9 मंथ का जो मार्च का परमिट जिसका आया है, बायोमेट्रिक हुआ है, उसने 9 मंथ वाले में ने भी अप्लाई किया है, तो उसका वीजा आने के 90% चांस है। मार्च और अप्रैल में जितनी ज्यादा से ज्यादा बायोमेट्रिक हुई है वो 1 ईयर की हुई है और 9 मंथ की हुई है और 6 मंथ की बहुत ही कम बायोमेट्रिक हुई है। और जिनका 6 मंथ का बायोमेट्रिक हुआ है उनके रिफ्यूजल 50% हो चुका है। अभी से मान के चलो, अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो 50-50 मान के चलो कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। बट 9 मंथ वाला और 6 मंथ वाला, इनका जो स्टैंपिंग है वो
80 to 90% वीजा स्टैंप हो सकता है अगर आपकी कंपनी अभी भी एक्टिव मोड में है, अभी भी उसमें कोई ब्लॉक लिस्टेड नहीं है, ब्लॉक नहीं है, कोर्ट अनाउंसमेंट नहीं है, तो अभी भी आपका पूरा होप है कि आपका वीजा स्टैंप हो सकता है। मार्च और अप्रैल वाले खास तौर पे ध्यान दें, अभी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। 9 मंथ वालों को और 1 ईयर वालों को, हाँ 6 मंथ वाले नेगेटिव सोच सकते हैं कि उनका रिफ्यूजल आ सकता है। बाकी अगर मई मंथ की बात करूं, अभी देखो आपको टाइम लग सकता है। जुलाई के 4th वीक से लेके अगस्त के मिड तक आपके वीजा स्टैंप हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो प्रोसेस टाइम है वो 100 डेज के ऊपर चल रहा है। 90 डेज से कम नहीं लग रहा, 90 डेज से लेके 110 डेज में आपका जो वीजा स्टैंप हो रहा है। तो अगर मैं इसके साथ साथ एक कंट्री और की बात करूं कि किसके लिए आपको अभी के टाइम में अप्लाई कर लेना चाहिए, तो वो है साइप्रस। साइप्रस के लिए अभी के टाइम में आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। बट वो जॉब कैसी होनी चाहिए, अगर आपको साइप्रस का परमिट अप्लाई करना है तो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इंडिया में, वो चाहे वो फेक तैयार करो पर वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। बट आपको उसके साथ साथ काम भी आना चाहिए। कोई साइप्रस कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, उसका 25% हिस्सा तो तुर्की के पास है। वैसे भी साइप्रस एक टापू जैसा है, बट वहां पे होटल्स बहुत हैं। होटल अगर ज्यादा हैं तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी से भी ज्यादा मिल सकती है आपको काम करने के लिए। कोई भी होटल का एक्सपीरियंस ले लो, हाउसकीपिंग का, क्लीनर का, अगर रिसेप्शनिस्ट का, किसी का भी एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा है, इंग्लिश अच्छी आती है, तो साइप्रस के लिए आज के टाइम में अप्लाई कर लो। और अगर मैं परमिट के टाइम पे अभी आऊं तो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं क्रोएशिया में जो पिछले 3-4 साल से मैन पावर एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो उनसे जो मैंने नॉलेज गैदर की है, उन्होंने बोला है कि अभी के टाइम में कोई दिसंबर वाला बंदा या जनवरी वाला बंदा, फरवरी वाला बंदा विड्रॉल मत करे फाइलें, क्योंकि परमिट एकदम से निकल के आ रहे हैं। नवंबर की बात नहीं करूंगा, नवंबर के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, उसका तो जुआ ही है कि अगर आ गया ठीक है, नहीं आया तो ना। दिसंबर, जनवरी और फरवरी वाले जिन्होंने कंस्ट्रक्शन में अप्लाई किया था, खास तौर पे सुन लेना भाई, फिर बाद में कहोगे आपने बताया नहीं। खास तौर पे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन में अप्लाई किया था, स्किल्ड जॉब के लिए, चाहे हेल्पर के लिए अप्लाई किया है, बाइक राइडर छोड़ दो, अभी विड्रॉल कर लो। बाइक राइडर वाले अभी के अभी फाइल विड्रॉल कर लो, एग्रीकल्चर वाले अभी विड्रॉल कर लो, वेयर हाउस वाले अभी के अभी फाइल विड्रॉल करो, नहीं आएगा परमिट। हाँ, कंस्ट्रक्शन में जिन्होंने दिसंबर, जनवरी वालों ने अप्लाई किया है, फरवरी वालों ने अप्लाई किया है, वेट कर लो। जून के एंड से पहले मैं आपको डैम श्योर मैं आपको परमिट दिखाऊंगा, अपने ग्रुप में डाल के परमिट दिखाऊंगा। परमिट वो भी होंगे दिसंबर वाले, जनवरी वाले, फरवरी वाले परमिट होंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करो, ओनली कंस्ट्रक्शन लाइन के, स्किल्ड जॉब के, हेल्पर्स के, सीएनसी ऑपरेटर के, जिन्होंने दुबई से अप्लाई किया है, चाहे दुबई का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उनके 100% परमिट आएंगे। बस आपको वेट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अगर मैं मार्च की बात करूं, मार्च में भी 1 ईयर वालों ने जरा अप्लाई किया है, अप्रैल में भी 1 ईयर वालों ने जरा अप्लाई किया है। तो आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी बोल रही है कि हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में काम किया ही नहीं है। गवर्नमेंट खुद बोल रही है, क्रोएशिया की गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया है कि वर्क परमिट पे हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में 90% रिडक्शन के साथ काम किया है। 90% तक हम कम लेवल पे काम किया है, सिर्फ 10% ही हमने काम किया है। अगर हम काम, अभी जब मई मंथ स्टार्ट हुआ था, आपको एक चीज देखने को मिलेगी मई मंथ में, कि मई मंथ में बल्क में परमिट आए हैं। ऐसा नहीं परमिट आया कि 2 के परमिट आ गए, 3 के परमिट आ गए, बल्क में परमिट आए हैं मई में। और जून में अभी तक परमिट आ रहे हैं बल्क में, जैसे 15-15 बंदों के इकट्ठे परमिट आ रहे हैं, 20 के इकट्ठे परमिट आ रहे हैं, 25 के इकट्ठे परमिट आ रहे हैं। तो ऐसे परमिट आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद बोल रही है मैंने 4 मंथ काम ही नहीं किया। तो इंतजार करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंतजार करोगे बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और जो मैंने आपका ध्यान खींचा साइप्रस कंट्री की तरफ, तो वो उसके लिए जरूर ट्राई करो, अगर आपको उसका परमिट इस एक अच्छे जेन्युइन एजेंट से मिल रहा है तो। गवर्नमेंट फ्यूचर के टाइम में अपने आप को, क्योंकि गवर्नमेंट को तो देखो अपने देश के लिए जरूरत है बंदों की, वो तो बोल रहा है उनको जरूरत है बंदों की,
आप बस ये प्रयास करो कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो आपको परफेक्ट आना चाहिए। नहीं तो कोई, आप अगर मान लो काम नहीं आता तो एजेंट को क्या बोलोगे? एजेंट तो मान लो कि आपको क्लीनर के काम में डाल देगा, हाउसकीपिंग के काम में डाल देगा, कंस्ट्रक्शन के स्किल्ड स्टील फिक्सर में डाल देगा। काम नहीं आएगा तो किसको बोलोगे? तो वो चीज सीख के जाओ ना, जिसका जो काम आपको परफेक्ट आता है उसी काम में जाओ, चाहे वो सीख लो काम। कोई स्टील फिक्सर का काम सीखने में दिक्कत नहीं है। वेल्डर में, शटरिंग कारपेंटर में हर बंदा 5 से 6 महीने में सीख सकता है। आजकल स्किल्ड वर्कर्स की पूरे शेंगन जोन में सबसे ज्यादा भारी गिरावट आई है कि सबसे ज्यादा फ्रेशर जा रहे हैं, स्किल्ड बंदे कम जा रहे हैं। स्किल्ड बंदा सबसे ज्यादा दुबई जा रहा है, कतर जा रहा है, क्योंकि वहां पे उनको 70 से 80 हजार सैलरी आराम से मिल जाती है। तो इस चीज पर खासतौर पर ध्यान दें, जिस काम में जाएं उसमें आप परफेक्ट हों। अगर फिर भी मेरे से आज के व्लॉग में कोई बात रह गई है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। मैं आपका पूरा साथ दूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू।